आज रात इजराइल में एक बड़ा हमला संभव है, ये एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान कर सकता है एक बहुत बड़ा हमला। पेंटागन ने इजराइल को अलर्ट किया है। ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट एक्टिव हो गई है। पेंटागन ने आईडीएफ चीफ से फोन पर बात भी की है। तो आज रात एक बड़ा अटैक हो सकता है, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में इस वक्त बहुत हलचल तेज है। ईरानी सेना साइलो के पास बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंचा रही है। ईरान में घोषणा कर दी गई है कि इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला होने जा रहा है। पेंटागन ने इजराइल को अलर्ट करते हुए कहा है कि ईरान इस बार 2000 मिसाइलों से हमला करने जा रहा है। यह हमला 24 से 48 घंटे के अंदर होने जा रहा है। तो सवाल यही है कि क्या आज रात इजराइल का विनाश होगा? ईरानी हमले से जुड़ी पहली ग्लोबल ब्रेकिंग। 48 घंटे के अंदर ईरान करेगा इजराइल पर हमला। ईरानी हमले से जुड़ी दूसरी ग्लोबल ब्रेकिंग। 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा ईरान। ईरानी हमले से जुड़ी तीसरी ग्लोबल ब्रेकिंग। पुतिन ने ईरान को दी सुरक्षा की गारंटी। ईरानी हमले से जुड़ी चौथी ग्लोबल ब्रेकिंग। पुतिन की गारंटी के बाद तेहरान पहुंच रहे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। ईरानी हमले से जुड़ी पांचवी ग्लोबल ब्रेकिंग। ईरान की सेना कर रही है बड़े हमले का अभ्यास। ईरान इजराइल पर हमला कब करेगा? ईरान ने इजराइल से बदले का क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है? कब, कैसे और कहां हमला करेगा ईरान? इजराइल में ईरान के हमले की टाइमलाइन क्या है? आज TV9 भारतवर्ष इसकी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। ईरान हानिया की हत्या का बदला लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना 24 से 48 घंटे के अंदर इजराइल में हमला करने जा रही है। ईरानी सेना की जिस तरह की तैयारी है वो इस बात का संकेत है कि आने वाले 48 घंटे इजराइल पर बहुत भारी है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना इजराइल में 1-2 नहीं करीब 20 राउंड मिसाइलों की फायरिंग करने वाली है। ईरान की तरफ से हंगरी को जानकारी दे दी गई है कि ईरानी फौज इजराइल पर हमला करने जा रही है। उधर रूस के NSA सरगई शोइगु ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए हैं। शोइगु ने ईरान को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया है। इजराइल पर हमले से पहले ईरान अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर रहा है। इजराइल और अमेरिका के हमलों से बचने के लिए ईरान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मांगे थे। IRGC से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम तेहरान पहुंचना शुरू हो गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हानिया की हत्या कर इजराइल बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। ईरान इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी जंग लड़ने को तैयार है। इतना ही नहीं, ईरान ने दुनिया भर के राजदूतों के साथ बैठक की। ईरानी सेना न सिर्फ हमले का अभ्यास कर रही है बल्कि उसने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी कर शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया है। ईरानी सेना का दावा है कि इसी तरह कई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को हमले के लिए तैयार कर दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक ईरान अंडरग्राउंड साइलो से मिसाइलें फायर करेगा। इस वजह से इजराइल और अमेरिका को हमले के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। और ईरानी सेना अंडरग्राउंड साइलो में जिस मिसाइल को फायर करेगी अंडरग्राउंड साइलो से, उसका नाम है खुर्रम शहर 4 मिसाइल। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 2000 किलोमीटर की दूरी तय करने में, अपने टारगेट को सटीकता से तबाह करने में बहुत सक्षम है। इसकी स्पीड है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ये बहुत ही तेज रफ्तार से जाकर हमला करती है। ये अपने साथ 1800 किलो का बारूद ले जाकर विस्फोट करती है। ईरान से इजराइल के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर के करीब है और खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज है 2000 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि यह मिसाइल करीब करीब पूरे इजराइल में पहुंचकर धमाका कर सकती है। ईरानी सेना यानी IRGC ने इस मिसाइल के बारे में जो दावा किया है, उसे सुनकर इजराइल और अमेरिका दहल गए। ईरानी सेना के मुताबिक एक खुर्रम शहर 4 मिसाइल अपने साथ 80 वॉरहेड लेकर जाती है और एक साथ एक समय पर 80 टारगेट को हिट करती है। ईरानी सेना ने कहा है कि अगर वो 100 मिसाइलें फायर करती है तो ये 100 मिसाइलें 8000 वॉरहेड ले जाकर 8000 ठिकानों को तबाह कर देंगी। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना इस बार 100 मिसाइलें 20 राउंड में फायर करने जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान इजराइल पर 2000 खुर्रम शहर 4 मिसाइल फायर करेगा। 2000 मिसाइल अपने साथ 1,60,000 वॉरहेड लेकर जाएंगी और इजराइल में 1,60,000 टारगेट को तहस नहस कर देंगी और इस तरह इजरायली धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सर्वनाश हो जाएगा। ईरान का विध्वंसक हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इस बात का सबूत तब मिला जब ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों और प्राधिकरण को वार्निंग जारी कर दी। ईरान ने कहा है कि पायलट ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करें। जॉर्डन के बाद अब सऊदी अरब भी ईरान के हमले के खिलाफ हो गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो ईरान को हमले के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। ईरान को रूस से सुरक्षा की गारंटी मिली तो अमेरिका ने इजरायल की रक्षा के लिए युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। कतर में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर को तैनात कर दिया है। अमेरिका के 4 लड़ाकू विमान जॉर्डन पहुंच गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर से बात की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने UAE और सऊदी प्रिंस से बात की है। सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल कोरेला तेल अवीव पहुंचे हैं। उन्होंने IDF चीफ से मुलाकात की। इजरायल भी ईरान के हमले से बचने के लिए तैयारियों में जुटा है। इजरायल ने अस्पतालों की पार्किंग एरिया को इमरजेंसी यूनिट में बदल दिया है। युद्ध की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इजरायल ने घोषणा कर दी है कि अगर ईरान ने हमला किया तो IDF ईरान के एटॉमिक सेंटर को तबाह कर देगी। इस बीच ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइट पर एक के बाद एक 5 धमाके हुए। ये धमाका क्यों हुआ, किसने किया, इसे लेकर ईरान ने दुनिया को कोई जानकारी नहीं दी है। ये जंग अब सिर्फ इजरायल और ईरान के बीच नहीं हो रही, ये युद्ध अब अमेरिका और रूस के बीच का पावर शो बनने जा रहा है। एक ऐसा पावर शो जिसमें कई देशों का खात्मा हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।